देखिए नमस्कार, हमारा मौजूदगी जो है अभी बीजेपी कार्यालय में है और मेरे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता बीजेपी से राकेश पोद्दार जी। देखिए फिलहाल बीते दिन जो है जिस तरह से बीजेपी के 3 राज्यों में बहुत बढ़त के साथ जो जीत हुई है उसको लेकर के जो इंडी गठबंधन, बता दें कि गठबंधन के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो अब कांग्रेस पर लांछन लगा रहे हैं कि अगर हमको वो तजुर्बा देते हैं उस चुनाव में तो हम शायद कांग्रेस अच्छे सीट ला पाती। अब हम प्रवक्ता जी से बात कर लेते हैं, क्या आपसे कैसे देखते हैं जिस तरह से बिहार के मुखिया भी बोले हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और बिहार में जिस तरह उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर और जीतन राम मांझी जी को आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस कारण से पूरे देश में इस मैसेज चला गया कि जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री के दौर में रेस में अपने आप को समझते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सदन में महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर किस तरह का अभद्र बयान दिया, तो उससे कहीं ना कहीं माहौल इंडी गठबंधन का खराब हुआ, जिस कारण से ये लोग चुनाव हार गए, कांग्रेस के लोग भी। और दूसरी बात रही, अच्छा ये बात बोल रहे हैं जो गठबंधन में अगर नीतीश जी हैं तो इसका चुनावी प्रभाव जो कांग्रेस को झेलना पड़ा है, क्या ऐसा कुछ बोल रहे हैं? जी जी जी, इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, जिस गठबंधन में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारी लोगों ने इस गठबंधन को बनाया और गठबंधन को बना के पूरे देश में आपने देख सकते हैं, बिहार से लेके उसके बाद कर्नाटक, बेंगलोर गए, बेंगलोर के बाद महाराष्ट्र गए और कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे थे कि ये जो चुनाव आ रहा है सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल के चुनाव के तरीके पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, जिन्होंने ऐसा अपने आपत्तिजनक बयान दिया, तो पूरे देश में कहीं ना मैसेज गया कि ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे वो सही बात है, एक वंशवाद प्रधानमंत्री जी हमारे इन लोगों को कहते थे, सही कहीं ना कहीं जनता को सही लगा, इसी कारण से जनता ने इनको नकार दिया और नकारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार तीनों राज्यों में बना। मैं उनके धन्यवाद पात्र हूं। हमारे चैनल पे अब बता दें कि पहली बार ही खबर सुन रहे होंगे कि नीतीश जी जो बिहार से संदेश जो दिए हैं, जो संबोधित जो सदन में जीतन मांझी को जिस तरह से बात किए हैं, बोले हैं और महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियाँ, जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो टिप्पणियाँ की हैं, उसका खास प्रभाव पड़ा है। जो भी फिलहाल राज्यों में चुनाव था उसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि प्रवक्ता जी से हम बात कर लेंगे, इससे तो कांग्रेस में नीतीश जी भले गठबंधन से है लेकिन वहाँ सरकार में जो उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जो बनाने की बात कर रहे थे। देखिए, सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी। ये इन्होंने क्या किया, बिहार के अंदर हम लोग जाति का समर्थन कर रहे थे, आरक्षण का भी समर्थन करते थे, लेकिन इन्होंने किस तरह पूरे बिहार में दलित, महादलित को बांट दिया, दूसरी जाति को आपस में लड़ाई करा दिया, तो उससे न कहीं बिहार का माहौल ख़राब हुआ और बिहार की जनता ने के माहौल ख़राब देखकर पूरे देश में कहीं ना कहीं सोचा गया कि बिहार की दुर्दशा इस तरह है और ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ मध्य प्रदेश आ जाएंगे, झारखंड आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, राजस्थान आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ का भी माहौल हमारे प्रदेश का खराब होगा, तो उन्होंने इनको नकार दिया। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री जी जो चुनाव 10 सीटों पे मध्य प्रदेश में लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे और ये नीतीश जी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ अगर मैं रहता तो कांग्रेस जीत जाती। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इनको जो 10 सीटों पे जो चुनाव लड़े, उस सीट पे कहीं किसी पे 50 वोट आए, किसी पे 70 आए, किसी पे 100 आए, किसी पे 200 आया। हमारे बिहार के अंदर हमारे गांव के एक मुखिया जी हैं पंचायत में, मुखिया जी उस पंचायत में 3200 वोटों से जीते थे, तो उन्होंने हमारे बिहार तो मुखिया का चुनाव जितने लायक भी इनके जेडीयू में कोई कार्यकर्ता नहीं है और मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए देखते देखते। और दूसरी बात रही कि बिहार की बात आप ये कह रहे थे कि जाति की बात, हम लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हैं, गारंटी है जब तक प्रधानमंत्री हैं तो नामुमकिन, मोदी है तो नामुमकिन है। इस बात को हम लोगों ने पूरे देश में एक मैसेज दिया, एक जनता को समझाया कि देश के अंदर कोई जात है तो 4 जाति आते हैं, वो जाति का नाम है पहला मातृशक्ति, जिसको हम लोग मानते हैं। दूसरा, इस देश का कोई जात है तो किसान शक्ति है। तीसरी कोई जात है तो युवा शक्ति है और चौथी कोई जात है तो गरीब है। तो हम लोग का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ इस काम को करते हैं। और हम लोग आने वाले चुनाव में जो 4 हम लोग जातियां बताएं, इन्हीं पे हम लोग काम करेंगे और जो वादा किया पूरे प्रदेश में, उस प्रदेश का वादे को पे पूरा खरा उतरने का कार्य करेंगे।
अच्छा, आयुष्मान कार्ड को लेकर के जो है जिस तरह से केंद्र की सरकार लगातार हर राज्य में कैंपेन लगा रही है, यहाँ तक कि अब बीजेपी के मंडल जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनको भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है मतलब देहात एरिया में अभी तक उस चीज़ों को नहीं पकड़ पाए हैं लोग। देखिए, पहले की सरकार थी सिर्फ योजना लाती थी। हम लोग कहते हैं कि हमेशा जनता के मुद्दे को सकारात्मक राजनीति करो, नकारात्मक मत करो। आप विपक्ष में भी हो तो जनता के मुद्दे पे हम लोग बात करें। रही हमारी योजनाओं के बारे में, हम दूसरे की क्या बात करें, हम अपनी योजनाओं की बात करें, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे गरीब बहुत सारी योजनाओं। हम लोग सरकार के साथ साथ हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश की कमेटी हो, उस भारत सरकार की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाते हैं, उनको समझाते हैं कि इसमें आपको यह लाभ हो। चाहे वो विकलांग की योजना हो तो उनको भी हम विकलांग लोगों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप इसमें ऐसे फार्म भरिए। चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे गरीब तबके के जो लोहार सोनार जो बुनकर होते हैं, उनको भी हम लोग समझाते हैं कार्यकर्ता होके, क्योंकि देश हमारा आगे बढ़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी को। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के 3 राज्यों में चुनाव का जो बढ़त आई है उसको लेकर के बीजेपी में एक खलबली सा है। और बता दें कि ये माहौल यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के जो चुनावी आने वाली है 6 महीना बाद, इसमें भी हम लोग बहुत अच्छा परिवर्तन कर पाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए बाय डिस्कवरी।